आपको क्या वाकई अगवा किया गया था या आपने खुद को मशहूर करने के लिए ड्रामा रचा है? अगवा किया गया था हमारे जो वज़ीर आला साहब है KPK के। अच्छा, अभी आपने कोई पैसे लेकर वीडियो बनाई है किसी की? इमरान खान भी पर्ची को फॉलो नहीं करता था, हम भी नहीं करते। नहीं करते हैं। हम क्यों करें डी? हम कोई सियासतदान तो नहीं है, जो बाप है तो बाप ही है ना। CEO 12 साल से हुकूमत आपके पास है, आप काम नहीं करेंगे तो हम आपको पॉइंट आउट करेंगे। देखिए है, मैं KP गवर्नमेंट को इस वक्त हमने दीवार के साथ लगाया हुआ है, मुकाबला कर रहे हैं KPK गवर्नमेंट के साथ, PTI के। और हम देवबंद के शागिर्द हैं, उलमाए देवबंद के, तो हम पीछे तो नहीं हटेंगे ना किसी इंशाअल्लाह। ऐसी न्यूज़ करप्शन के हवाले से जो आपने बनाई हो, गंदम स्कैंडल, कभी रिश्वत की ऑफर हुई? बहुत कितने आपकी सोच। अच्छा, आपको किसी इदारे की या किसी जमात की पुष्टपनाही हासिल है? नहीं, कि अपनी क्वालिटी होती है। बाबर अच्छा, आप मैंने एक दिन कमेंट किया PCB के पेज पे, मैंने कहा बाबर नहीं तो गेम नहीं, हम नहीं देखेंगे, कसम से नहीं देखेंगे। अच्छा, कभी आपने झूठ बोलकर भी कभी सच बेचा है? सोशल मीडिया से कितना कमा रहे हैं? Welcome to Ahmed Ibrahim Podcast. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, देख रहे हैं आप मेरा YouTube चैनल अहमद इब्राहिम पॉडकास्ट और मैं हूं इब्राहिम अहमद, आपसे मुखातिब। और आज हमारे सेट पर मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले माशाल्लाह मीडिया की तरफ से, डेरा मीडिया माशाल्लाह चला रहे हैं। माशाल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, निहायत ही मोहतरम, और एक यंग नौजवान जो मतलब कि अभी उम्र के छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को हथेली पर रखकर माशाल्लाह लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना एक बहुत अच्छा काम, ब्रेकिंग देना। तो हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह उसामा यूसुफजई साहब। उसामा भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहुँच कर हमारे साथ? बहुत अच्छा, डेरा इस्माइल खान के हिसाब से आपने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाया हुआ माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आपको ये माहौल कैसा लगा हमारा, और उसके अलावा पॉडकास्ट सिस्टम मेरे ख्याल में जी खान मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड ही बताया कि अल्लाह आपको कामयाब करे। जिस आपने सेटअप, आपने जो माइंड सेट लेके आप बैठे हैं डेरा इस्माइल खान में, बहुत बड़ी बात है। पॉडकास्ट होना चाहिए, ये बहुत होना चाहिए। सारी चीजें लोग समझते कि होना चाहिए। यार, आप लोगों के इंटरव्यू करते हैं, कभी कहाँ, हमने कहा अपने मीडिया से हैं, हम भी आपको लेके आए ना। सही बात है। आप जो मुश्किलात का सामना करते हैं ये आप जानते हैं और आपको खुदा जानता है, लोगों को नहीं पता होता। तो आज कुछ ऐसी बातें होंगी जो आज हम लोगों के सामने इंशाल्लाह रखें। प्लीज आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करा दें आप, आपकी एज के हवाले से, आपकी तालीम के हवाले से सारा बता दें। एज जो है मेरी बहुत छोटी है, 23 ईयर ओल्ड, 23 साल का हूँ मैं। कोई मसला नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े हैं, लेकिन नहीं, 23 साल मेरी उम्र है। और एजुकेशन अभी मैंने BE क्लियर की है। अच्छा, माशाल्लाह। और बस अभी शुरू है ना, एजुकेशन शुरू है। और डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक है, जफराबाद से। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत अच्छा वर्क करें। अच्छा, एक बात बताएं, सच से बतानी है, आपको क्या वाकई अगवा किया गया था या आपने खुद को मशहूर करने के लिए ड्रामा रचाया था? यार ये आवाम पूछती है। हाँ, आवाम आज भी लोगों के माइंड में डबल सवाल है कि अगवा किया था या मशहूर होने के लिए। जो भी था, लेकिन मशहूर तो हुए हैं, मशहूर, इसमें कोई बात हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगवा किया गया था हमारे जो वज़ीर आला साहब है KPK के, अच्छा, CM ग्रुप की तरफ से किया गया था, अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो अभी तक उन्होंने खुल के इस बात में खामोशी की हुई है, लेकिन जाहिर है अब उनका नाम आ रहा था तो उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन हमें पता था जिस तरह की मुझे उठा के ले गए थे वो लोग। इसकी पूरी कहानी थोड़ी बता। इसकी पूरी कहानी ये थी कि हम तकरीबन 1 साल से, जब वज़ीर आला साहब ने हल्फ लिया, उसके बाद वज़ीर आला साहब डेरा इस्माइल खान आए थे, इन्होंने कहा था कि आपने जहाँ पे करप्शन हो आपने निशानदेही करना है, आपने पॉइंट आउट करना है। हर शहरी को कहा था, हम हर किसी को, मेरा तो सोशल फर्ज है, लेकिन उन्होंने सबको कहा था कि आपने निशानदेही करना जहाँ पे करप्शन। हम तकरीबन 4 महीने से वज़ीर आला साहब की टोटल टीम पे जो 10 रुपए का भी करप्शन कर रहा था, पता लग जाता है। हमारे पास राय बड़ी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह डेरा इस्माइल खान में। तो बताते थे तो हम उनको बैक टू बैक बताते थे कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है। वो 1-2 रुपए का नहीं, अरबों रुपए की करप्शन हो रहा है डेरा इस्माइल खान में। तो हमने किया, तो वज़ीर आला साहब के ग्रुप जो है उनकी तरफ से हमें पहले मैसेज आया कि ना करें आप ये काम, हमें करने दें अपना काम। हमने कहा नहीं, वज़ीर आला साहब को शायद ये बात मालूम नहीं हो कि आप करप्शन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उनको पॉइंट आउट करके दें। हाँ, सही है। तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि बाद में मालूम हुआ कि नहीं, वज़ीर आला साहब भी इन्वॉल्व है अच्छा, इस मामला में। जाहिर सी बात है, उसके मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, KPK में डेरा इस्माइल खान CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव है KPK के। तो उस बिना पे फिर मुझे अगवा किया गया था। और अगवा ऐसे नहीं किया गया क्योंकि जाहिर है इंसान मिलता नहीं है। डेरा इस्माइल खान बड़ा शहर है, छोटा 25 लाख की आबादी है। मुझे मेरे दोस्त के जरिए ट्रेस किया गया, एक जगह में बिठाया गया, बुला के मीटिंग, एज अ मीटिंग के वज़ीर आला साहब से कुछ बात करना चाहते हैं, जूम मीटिंग करेंगे। क्या नाम है, वज़ीर आला साहब, CM साहब। हम गए, मैंने कहा जूम मीटिंग होगी, देखते हैं वज़ीर आला साहब क्या कहते हैं। तो मुझे वहाँ पे बिठाया गया, फिर बातचीत हुई। मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं होगा, हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि आप डील भी कर लें, ये भी करें, जिस तरह तरीका उनका था। तो नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जैसे मैं वहाँ से निकला, वो लसानी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उसके सामने से हमारा ऑफिस था वहाँ पे।
एक्स ऑफिस मेरा वहाँ था, तो फिर वहाँ से किया, तो फिर वहाँ 5-6 असला के साथ लोग ठहरे हुए थे। अच्छा और उन्होंने कहा चलो आपको ले जाते हैं। मैंने कहा कहाँ ले जाते हैं? फिर उन्होंने एक अपने जो इदारे हैं उनका नाम लिया, तो मैं ज़ाहिर है इदारे के नाम लिए तो मैं चुप हो गया, मैं उनके साथ चला गया। तो बाद में पता लगा नहीं, इदारे तो इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं थे, और ज़रा साहब की टीम थी। और एक ज़राए हमारे ये भी कहते हैं, हमने जब मालूमात किया बाद में, तो शायद वज़ीर आला साहब इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा, लेकिन वज़ीर आला साहब की कुछ खुश करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा शायद चुप हो जाएगा, डर जाएगा, लेकिन नहीं जी, अल्लाह का करना ऐसे हुआ। फिर तो हमने ऐसे कम बैक किया कि आज तक हमारा मुकाबला कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कमबैक कर रहे हैं। बहुत इसके लिए आपको छुड़ाने के लिए कोई नहीं, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि डर जाएगा। उम्र के हिसाब से उन्होंने तशद्दुद भी कम किया हो गया, अप्रोच भी कम किया, मतलब कि जिस तरह होता है एक छोटा सा, और तशद्दुद किया थोड़ा सा, वो वीडियोस में भी है। अच्छा उसके बाद कहा कि आपने आज के बाद वीडियो नहीं बनाना है, उनके पास ला था। मैंने कहा ठीक है, मौके में मैंने मान लिया, मैंने कहा आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। जब निकला तो फिर मैंने अपनी टीम वालों से रब्ता किया, सीनियर से रब्ता किया। फिर उन्होंने कहा इस मामला को हम ऐसे जाने नहीं देंगे, डेर इस्माइल खान शहर में इस तरह का वाकयात होना ये एक मजाक नहीं है। मसफ़ात होता या जहाँ पे नो गो एरिया होता तो हो जाता, लेकिन डेर इस्माइल खान में रहा तो फिर हमने बड़ा रिस्पॉन्स दिया। माशाल्लाह। और इसके लिए फिर आप कुछ घबराहट हुई होगी, घर वालों को कोई पता चलो? हाँ, घर वाले तो परेशान थे, जायज तो बने होंगे ना? और अब मेरे एक वालिद वालिदा बुजुर्ग हैं, तो उनकी तरफ से परेशानी थी। बाकी तो हम जब ये काम जब स्टार्ट किया, क्योंकि देखें सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे डेर इस्माइल खान में, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन लोग पॉजिटिव खित्ते को उठाया है उन्होंने। पॉजिटिव चीज़ क्या है, मैं क्या कहूँ, ज़रा सब काम कर रहे हैं, खैर वफाक कुछ भी काम नहीं हो रहा, लोगों को पता है क्या। अब मैं ये बताऊंगा उनके ज़बान के मुताबिक कि यहाँ पे करप्शन हो रही है। सीईओ बहुत बड़ा चीज़ होता है, वज़ीर आला बहुत बड़ा चीज़ होता है। उसके मनसब के हिसाब से 10 रुपए का भी काम डेर इस्माइल खान में नहीं हो रहा, जो हो रहा है तो वो बज़रिए करप्शन हो रहा है, नहीं हो रहा काम। तो हमने इस पॉइंट आउट उठाया, तो शुरू से रिस्की पॉइंट था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम कायम है अपने ज़बान, अपने काम और अपने नाम के साथ। माशाल्लाह। कोई ऐसी न्यूज़ करप्शन के हवाले से जो आपने बनाई हो, जिसने वाकई हलचल मचाई हो, कोई है ऐसी? वो गंदम स्कैंडल, गंदम का लास्ट ईयर में गंदम में यहाँ पे बहुत करप्शन हुई थी, बहुत ज्यादा, आपकी हमारी सोच से भी ज्यादा। अच्छा, वो पंजाब के सारे गंदम को यहाँ पे सेल किया गया था बड़ी कीमत पे, और हमारे के डेर इस्माइल खान के लोगों की, जमींदारों की गंदम को सेल नहीं किया था, सेल नहीं किया गया था फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसमें सीएम साहब के बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व थे, तो हमने जाके ऑन द स्पॉट वीडियोस बनाई, बहुत सारे हमारे पास क्लू थे, सबूत थे, गवाहान मौजूद थे हमारे पास। तो फिर वो बहुत बड़ा स्कैंडल था, केपीके का सबसे बड़ा स्कैंडल गंदम का था, और अब उस पर नैब की इंक्वायरी शुरू है जी, वो हमारे रिपोर्ट के पर। अच्छा, शुरू है अभी? जी अभी नैब। अच्छा, डिजिटल सहाफ़ी बनने का मतलब ये तो नहीं कि आप हर वीडियो को हकीकत का लेबल लगा दें, ऐसा कुछ है? या कुछ बातें ऐसी हकीकत नहीं होती, आप उसको? देखिए 100% तो हमारे पास कंफर्म जरा एक टाइम पे नहीं आता। स्टार्ट में जब हमें कोई बात मालूमात मिलती है कि इब्राहिम भाई की तरफ सामा बैठा है, तो वो ऐसे होता है कि बैठेगा या बैठा हुआ है या बैठेगा बैठा हुआ था। हाँ। ये 3 चीजों में हमारे पास बात। ऐसा ही है, तो हम जब जराए जब निकलती है तो कुछ बात हकीकत होती है, उसमें कुछ ना कुछ कुछ हकीकत 50% उसमें हकीकत, 40% हकीकत होती है। फिर हम उसको ऐसे पेश करते हैं कि जब बंदा गलत होता है तो वो डर के सब बता देता है कि जी हाँ यहाँ पे ये मामला है। आपने कहा इस तरह नहीं हुआ, पूरा इस तरह नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा इस तरह हुआ है, ऐसा कबूल कर लेते हैं जी, सिंपल। अच्छा, आपको किसी इदारे की या किसी जमात की पुष्टपनाही हासिल है? आप मीडिया पे भी इतना? नहीं, किसी की नहीं, इदारे भी नहीं है जी, हम काम कर रहे हैं अपना। आप एक नंबर काम करें, आप रियल काम करें, आप ना डरने की किसी से जरूरत है। फिर एक तो अल्लाह ताला की मदद होती है, उसके बाद फिर कानून तो है ना यहाँ पे। ये वैसे हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कानून नहीं है, कानून है यहाँ पे, आपको कानून की पासदारी करनी होती है, और साफ साफ चलें, बात खत्म। सहाफत के नाम पर वायरल वीडियो बनाना, आप इसको सहाफत कहते हैं या शोहरत की भूख? इसको तो हम क्या कहें, मेरे पास एक अजीब सा सवाल है, वो कह नहीं पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, होता है ना, लोग बनाते हैं, वो कहते हैं कि यार शोहरत भी मिल जाएगी और सहाफत भी हो जाएगी। वो उसको आप उठाने वाले कहें, हाँ, फालसी लोग हैं, ऐसे लोग हैं। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, सहाफत तो जी बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं तो अपने आप को साफी कहता भी नहीं हूँ, सोशल एक्टिविस्ट की डिग्री नहीं है, जिस दिन आएगा तो इंशाल्लाह ठोक बजा के कहेंगे। लेकिन हम सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर भी बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आप अपने आप को शो करेंगे तो जब ये काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, न्यूट्रल चल रहे हैं। न्यूट्रल सबसे बेस्ट ये चीज है, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल चाहिए। लोग हमें लेबल लगाते हैं कि आप जमीयत के हैं, मौलाना साहब की। ये देखें, जमीयत के पास तो हुकूमत नहीं है पिछले 12 साल से, जी हाँ, 13 साल से हुकूमत तो आपके पास है, पीटीआई के पास है, खैबर के पास। ऐसा ही है। तो हम जो सीईओ होगा, जो जिम्मेदार होगा, हम उसको, अबे घर का मालिक हमारा वालिद होता है, हम भाई को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ना। ऐसा ही जो बाप है तो बाप ही है ना, सीईओ। 12 साल से हुकूमत आपके पास है, तो आप काम नहीं करेंगे तो हम आपको पॉइंट आउट करेंगे। ऐसा ही। जाना मौलाना साहब बहुत बड़े लीडर हैं, सब लीडर जो भी होते हैं ना, मैं कभी किसी लीडर को बुरा नहीं कहता, जो भी लीडर है जिसके साथ इसी जमात का भी है। किसी भी जमात हो,
जिसके साथ लोग ठहर रहे हैं उसको अल्लाह ताला ने बनाया होता है, बिल्कुल उसको उसकी इज्जत हम और आप खत्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते ऐसे ही। तो मौलाना साहब अपनी जगह है, अली अमीन अपनी जगह है, फैसल मूली अपनी जगह है, सिंपल। कभी आपने कोई पैसे लेकर वीडियो बनाई है किसी की? एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उसके अलावा उसके अलावा सियासत की बनवा के कोई साहब सियासत में ऐसे होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन वो फिर आपको 24/7 देना पड़ता है, उनकी कैंपेन होती है, वो भी सिंपल एडवर्टाइजमेंट ही होता है, या वो उनके साथ रहेंगे, आप उसकी जितनी जलसे होंगे वो कवर करेंगे, तो उनका हम बिल देते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, सिंपल। अक्सर आप मीडिया के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, अगर आप वो भी पेमेंट करें तो आप उनके हक में वीडियो बनाएंगे? इतनी ट्राई किया, अभी कॉल आ रही थी, आपके सामने कॉल आ रही थी ना, तो ये डील के लिए कॉल आ रही है। अच्छा, हम क्यों करें डील? हम कोई सियासतदान तो नहीं है, हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम सच दिखा रहे हैं, आप ही ने कहा था सच दिखाएं, ऐसे सच दिखाने का ये अंजाम है कि आप कहेंगे डील कर लो या खामोश हो जाओ। सच दिखाया तो वो मुंह पे कपड़े दे रहे हैं। हाँ, आईना दिखाया तो बुरा मान के ऐसी बात। अच्छा, कभी आपने झूठ बोलकर भी कभी सच बेचा है? झूठ बोला होगा कभी ना कभी, तो बोलो, मैंने आपको बताया नहीं है वो जराई वाली बात कि 50% जब बात होती है तो हम 50% झूठ बोलते हैं, हाँ, कि उसको हम कवर अप हकीकत में बदल देते हैं। हकीकत में इतना बोलते हैं, वो कहते हैं झूठ इतना बोलोगे वो सच साबित हो जाए, वो इसके हम बोलते हैं कि आगे वाला डर जाए और डर के फिर अपनी जो हकीकत कहानी है वो सामने जाए। और हम अक्सर ये जो अपने जितने ऑफिसर्स होते हैं और इदारों के जितने इदारों के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं, अक्सर उनके खिलाफ हम इस तरह के काम करते हैं, फिर वो डर के बेचारे बड़े मासूम होते हैं। ये अफसर जितने भी होते हैं ना, ये बहुत नरम रस्सी से जुड़े हुए होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये हो जाता है ना, तो इनके लिए हम करते हैं। और उसको आप झूठ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं झूठ को सही चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक चीज निकल आती कहानी है, इतने इतने वाकयात हैं आपके डेढ़ खान में, आप सोच नहीं सकते, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है डिपार्टमेंट में। ऐसा ही है। अभी आप कह रहे थे कि मैं जो एडवर्टाइजमेंट होती है लोगों की उसमें पैसे लेता हूँ, किस हवाले से पैसे लेते हैं? किस मशहूरी के लिए। अब डेरा मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह डेरा खान में लोग जानते हैं, 2-3-4 लोग जानते हैं, तो अब किसी का न्यूज हो 4-3 लोग कहाँ जानते हैं? 1,30,000 आपकी फॉलोअर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ नहीं कहना चाहिए, आपने कह दिया। हमने कह दिया, हमने देखा है ना। जी हाँ, तो वो फिर ऐसे होता है कि अब लोगों को, अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिसको मीडिया में आने का शौक होता है और एक जिसको सच में एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। नया शॉप की ओपनिंग हुई तो उस पर एडवर्टाइजमेंट जरूरी होता है कि लोगों को पता लगे कि अल्नूर रेस्टोरेंट यहाँ पे है, पेस होटल यहाँ, ये एक मैं बड़े रेस्टोरेंट से नाम दे रहा हूँ, कि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे जाके फलानी चीज यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल ऐसा। उसके ये जरूरी होता है। तो हमें इजाजत मिली हुई है जनाब। वैसे आजकल जो दौर है सोशल मीडिया का है, माशाल्लाह आप इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग घर होते हैं, हालात दे रहे हैं इसमाइल खान के आपके सामने, तो कुछ लोग चाहते हैं कि यार हम घर बैठे चीजें मंगवाएं, तो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है सर। अब सारी मार्केटिंग आप टिकटॉक पे, सारी मार्केटिंग फेसबुक पे ऐसे भी पूरे लोग होम डिलीवरी मंगवा रहे हैं, सिंपल। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा आप ये बताएं, डेरा इसमाइल खान जैसे इलाके में सहाफत करना बहादुरी है या बेवकूफ़ी? बहुत बड़ी बहादुरी है, बहादुरी है। ये बेवकूफ़ी उस टाइम में जब आप शुरू करेंगे। इतने लोगों ने हमें मना किया, ना करो यार, मर जाओगे, ये हो जाएगा। लेकिन पहली बात तो ये कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन, जितने बड़े लीडर्स हैं, जितने कामयाब लोग हैं, सबका वो यकीन अल्लाह पे था ना। ऐसा ही है। अल्लाह पे यकीन था, तो अल्लाह पे यकीन रखें तो कोई नुकसान नहीं है। बहरहाल जब शुरू में आप करेंगे तो आपको लोग 100 लोग मिलेंगे, आपको 100% लोग आपको मिलेंगे कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब आप एक मकाम पे आ जाएंगे तो लोग कहेंगे यार आपसे बहादुर तो कोई है नहीं। बहादुर भी हैं। लेकिन आज आई एम रियलाइज लाइक बहादुर। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मजीद आपको इस्तकामत दे और तरक्की से नवाजे। हमारी दुआएं इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू। अच्छा, कभी आपने कोई रिपोर्ट हो, ऐसी सच की रिपोर्ट आप देने जा रहे हो, लेकिन पीछे से दबाव आ जाए, आपको वो रिपोर्ट गलत पेश करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, कभी ऐसा किया है? कभी इस तरह नहीं हुआ, लेकिन अगर होगा तो हम उसको पेश ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल। लेकिन बहुत ऐसे इदारे हैं जहाँ पे हुआ है कि हमें कहते हैं कि ना करें, लेकिन हम करते हैं, क्यों ना करें। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसको आप कहेंगे कि, लेकिन हाँ, ये हमारे जो आर्मी है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी, उनकी एक वाकया हुआ था यहाँ पे ट्रांस पे, तो वो हमने ना आधी रिपोर्ट चलाई थी। अच्छा, मीन कि हमने कहा था कि इसमें इतने जवान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ हमारे जवान शहीद नहीं हुए, उनके भी दहशतगर्द भी हमने मारे, और सब दहशतगर्दों को मारे, हमारे जवान कम शहीद हुए, वो टोटल शहीद हो गए। तो हमने उस खबर को चेंज किया था सर, डिलीट फिर भी नहीं किया था ये बात। जब आप सच बोलते हैं, कभी घर वालों ने मना नहीं किया अमर भाई इतनी ज्यादा सच ना बोलो, खुदा का खौफ करो, घर बैठ जाओ? सब मना करते हैं, वो लोग मिसाल देते हैं, फैमिली वाले मिसाल देते हैं अक्सर कि ये सहाबा का दौर नहीं है, नबियों का दौर नहीं है, मुनाफिक की दौर है। बात तो उनकी बजाय 100%। लेकिन मैंने फिर वही बात की, यकीन वाली बात है जी। अल्लाह ताला, आप कोशिश करें, सिर्फ इब्राहिम भाई, सिर्फ आपका काम है, अल्लाह ताला सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि आपने कोशिश की या नहीं की। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह ताला भेजता है, मुआजिज़े आज भी होते हैं भाई, ये बड़ी बात नहीं है, मनसला आज भी उतरता है, बस आपका ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और हम देवबंद के शागिर्द हैं, उलमाए देवबंद के, तो हम
पीछे तो नहीं हटेंगे ना किसी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देवबंद वालों को वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहादुर बनाया बहुत बहुत बहुत। माशाल्लाह पाक। इसी हमें देवबंद मसला के देवबंद रखे हमेशा कायम और दायम रखे। हमने झूठे पिए में जी है उलमाए देवबंद की, अब नाम नहीं लूंगा, आपको पता है किसके। अच्छा माशाल्लाह। दलाइल के बारे मैं अभी आता हूँ ना, उस तरफ भी आता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, क्या आप सहाफत को मुकद्दस समझते हैं या कैरियर? मुकद्दस। किसी को आप अच्छी खबर दे रहे हैं ना, हाँ, लोगों को एक सच की तरफ आगाह कर रहे हैं, खिदमत है ये, खिदमत है। खिदमत है, नेकी है ये, आपको बहुत सवाब मिलता है इससे। और अल्लाह ताला ऐसे ऐसी जगह में आपकी हेल्प करते हैं ना इस नेकी के बदले। जब हम किसी गरीब का भला करते हैं ना, ऐसा ही है। कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% दें, तो आपके साथ फिर अल्लाह ताला ऐसे ढाल बन जाता है, हर जगह आपके काम आते हैं। हम इतने बड़े बड़े FIR में फंसे हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगा। आसानी से निकल आए बाबा। आसानी से निकल आए, जो निकालने वाले थे यार आप कैसे निकल आए, वो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ये क्यों? हम जब मदद करते हैं, साफत तो वो बड़ी खिदमत। आप लोगों की मदद करेंगे तो वो मदद के लिए खुद आता है, बेशक इसमें कोई शक। ऐसा ही है। कभी रिश्वत की ऑफर हुई? बहुत। इतने आपकी सोच ली है? ली नहीं, पसंद है? कोई भी साबित नहीं कर सकता। अगर कोई ज्यादा मैं इस बात में हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ कोई भी साबित नहीं कर सकता। बड़े सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि आप येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो येलो ब्लैकमेलिंग आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं कहता हूँ साबित तो करो। हाँ। एक बंदा भी साबित नहीं कर सकता इंशाल्लाह, अच्छा, क्योंकि ये नहीं कर रहे ना, क्लियर बैठने ऑन द रिकॉर्ड करें, कोई भी साबित नहीं कर सकता। वो इल्जाम तो फिर इल्जाम तो जनानियों को नहीं छोड़ा गया, हम कौन है? तो हम से मुसलमान है, गरीब। ऐसा ही है। कभी आपने कोई गलती से गलत खबर छाप दी फिर पब्लिक से माफी भी मांगी हो, कोई वाकया ऐसा? वो एक दफा ऐसे हुआ था कि मुहर्रम में, क्योंकि हमारा जो रेड जोन टाइप सा एरिया है, मुहर्रम के हवाले से शिया सुन्नी के माजी आपको याद हो, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अमन है। जो अमन कायम रखे अल्लाह उनको भी अमन पे रखे। तो वो एक दफा मैंने ऐसी खबर फैला दी थी जिससे शायद मामला खराब हो जाता। अच्छा हाँ, वो फिर मैंने डिलीट किया था, माजरत किया था एल नशीब ब्रदरी से। अच्छा। लेकिन वो आज रिकॉर्ड है, किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आपकी शायद पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। वो ऐसे खबर नहीं फैलाना चाहिए था जो मैंने फैला। सुने सुने बात हाँ जी, हाँ जी, सुनी सुनाई खबर पे तो आप कभी ना जाएं जब तक आपके पास ऑथेंटिक कोई बंदा ना हो। आप जैसे नौजवानों से नए लोग क्या सीखें, क्या सीखना चाहिए उनको? नए लोग ये सीखेंगे आप जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं, दुनिया की बात ना सुने, आप जो जैसा सोचेंगे अल्लाह ताला आपको वैसा बनाए। मेरे साथी फॉर एग्जाम्पल दे रहे हो? फॉर एग्जाम्पल जो कहते हैं मैं DC बनूंगा, नौजवान वो DC बनेगा। जो कहते हैं मैं AC बनूंगा, जो कहते हैं मैं प्रिंसिपल बनूंगा, जो कहते हैं पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर का भी आप सोचे ना, आपको अल्लाह ताला बनाएगा। लेकिन ये कि आपका माइंडसेट एक होना चाहिए। नेवर की बात ना गिव अप, किसी की बात ना सुने। बहुत मुश्किलात आते हैं, और जितना मजा मुश्किलात की बात आसानी क्या है ना, वो किस चीज में नहीं। इसलिए कुरान में कहा गया ना, फइन्ना मअल उसरि युसरा, मुश्किल के बाद आसान की बात। अच्छा, आप खुद को सच्चा इनकलाबी समझते हैं या फिर एक नॉर्मल सा सहाफी? मैं नॉर्मल सा सहाफी हूँ। कभी आप समझते हैं? सहाफी तो वो भी नहीं, सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं, नॉर्मल सा इंसान हूँ। देखिए पूरा कोई नहीं होता, हम कोशिश करते हैं कि अपना 100% दें, लेकिन इंसान है, अब घर की भी मसरूफियत है, अपनी जिंदगी की मसरूफियत है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी हम पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे हमसे खबर निकल जाती है, कभी हमसे भूल जाती है, खबरें ऐसी होती है। ऐसे ही तो मैं 100% नहीं हूँ, लेकिन जितना कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। और कभी कोई ऐसा वाकया अच्छा अपना बताएं, जिंदगी का कोई वाकया जिसमें आपको लगो कि यार वाकई ये सख्त मुश्किल वक्त है, यहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको कॉल्स आ रही है कि आपने आना है, उसामा भाई इस खबर को आपने देना है। खबर भी जरूरी है, आपने आना भी जरूरी है, और आपको जाना भी मुश्किल है। ये ऐसा वाकया? मैंने आपको रिसेंट बताया नहीं, गंदम स्टैंडर्ड पे ठीक है। बहुत बड़े बड़े माफिया थे इसको। अच्छा, हाँ, बहुत बड़े बड़े। तो मुझे बहुत सारे समझदार लोगों ने, सीनियर से मना किया कि आप ना जाएं इस मामला पे, इस पे इंटरफेयर ना करें, आपको नुकसान होगा। ठीक है। मैंने कहा सर जाना तो है। अब बेचारे जो, देखिए हर किसान अमीर नहीं होता, कुछ ठेकेदार किसान भी होते हैं, ये जमीन किराए पे लेते हैं, फसल लगाते हैं, उसके बाद तो उसके लिए हम गए थे, बीच में था, अल्लाह ताला ने भेजा था, लेकिन मैंने काम किया। वो रिस्की था, मैंने बाद में रियलाइज किया कि यार मुझे नहीं जाना चाहिए था। फायदा हुआ है किसानों को? फायदा किसानों को बहुत। हम जब गए तो लाइन स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बस लोग जानते हैं। माशाल्लाह, यही तो खिदमत है ना। ये तो खिदमत। एक वाकया मुझे बहुत अच्छा सा याद है ना, कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे होते हैं। हाँ। या इस पे तो जहाँ पे मिसाल स्टेशन होता है जहाँ पे पैसे मिलते हैं, वहाँ पे ना अक्सर ऐसे होते हैं कि आपने सुना होगा, टैक्स लेके जिसका नंबर नहीं होता उसको भी पैसे दे देते हैं, जिसके हाँ। अकाउंट में पैसे होते हैं। ऐसा रिश्वत, सिंपल अल्फाज। बहुत ज्यादा रिश्वत होते हैं। तो हम उस टाइम मीडिया में स्टार्टिंग टाइम था, हम गए एक जगह में, एक पॉइंट पे ना, तो पैसे दे रहे थे, बहुत सारे लोग रश में लगे, गर्मी था, बहुत सारे लोग थे। एक नाबीना शख्स साइड में बैठा हुआ था, उसकी बीवी बेचारी, दोनों बुजुर्ग थे ना, वो साइड में बैठे हुए थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप क्यों आए भाई यहाँ पे? उन्होंने कहा हम पारकूड़ के हैं और हमारा पैसा आया हुआ बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला, ये लोग दे नहीं गए। तो वो नाबीना शख्स था, और मुझे ऐसा लगा कि शायद इनके अकाउंट में पैसा होगा नहीं। मैं जब जाके, वो जो बैठा हुआ था अटेंडर, मैंने उसको कहा कि यार इनका पैसा है कि नहीं है? उसने कहा है, मैं 2 मिनट दे दो।
उन्होंने कहा कि मैं सुबह 8 बजे की आया हुआ था, अच्छा, सुबह 8 बजे का मैं आया हुआ था, इन्होंने अभी तक मुझे लाइन पे बिठाया हुआ था, लेकिन आपके से इन्होंने 1 मिनट पे पैसे निकाल के दे दिए। तो उस दिन मुझे बड़ा सुकून मिला था। मैंने कहा ये बहुत बड़ा खिदमत का फील्ड है सोशल। बिल्कुल, यहाँ पे रोडों पे जाएँ तो खच्च होती है, लोग ठहरे होते हैं, लाइनों में ठहरे होते हैं, 2-2 3-3 दिन होता है, बिल्कुल ऐसी बात। वो आते हैं बेचारे सफ़र करके, उनको नहीं दी जाती इनकी। बस यहाँ पे अप्रोच, सिफ़ारिशें चीज़ें चल जाती हैं, वो गरीब बेचारा वैसे ही रुल जाता है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे काम हो जाता है। अल्लाह का फज़ल। माशाल्लाह, अल्लाह आपसे ये काम हमेशा लेता रहे। कभी ऐसा दिन आया हो कि आपने कहा कि बस आपके बाद सियासत, सहाफ़त से मेरी माफ़ी है, तौबा है, सहाफ़त आज के बाद नहीं करनी, नहीं, ऐसा दिन आया? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं आया है और अल्लाह से उम्मीद है आगे भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। कभी किसी ने आपके साथ सहाफ़ी चलने वाले होते हैं, जो मर्ज़ी खान की सरज़मीन पे ऐसा होता है या फिर पाकिस्तान में देख लें, हर लोग एक-दूसरे से हसद बहुत ज़्यादा करते हैं, मुनाफ़क़त तो है। मुनाफ़िक़त बहुत ज़्यादा आम काम है, ख़ासकर डेर इस्माइल खान भी। तो कभी किसी ने आपको पीछे नीचा दिखाने की कोशिश की हो? बहुत सा तो अभी भी डेली करते हैं, बहुत सारे करते हैं। वो ये समझते हैं ना कि छोटी-सी उम्र है। अब मैं इस बात में फ़ख्र नहीं करता हूँ, इस बात में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो कहते हैं छोटी-सी उम्र है, बहुत कम टाइम पे आके इसने बहुत ज़्यादा नाम बनाया। हाँ, तो इस बात में बहुत असर मेरे छोटे-छोटे पॉइंट आउट रेज़ करते हैं, लेकिन मैं अपने ऐसी कोई चीज़ छोड़ता ही नहीं हूँ जिसमें मैं खराब हो जाऊँ। सबूत नहीं छोड़ अभी तक तो 100% जा रहा हूँ, अल्लाह आगे बेहतर आप सीआईडी देखते होंगे, सबूत नहीं छोड़े, सबूत सबूत साफ नहीं कर गए। है। सॉरी, क्राइम पेट्रोल। अच्छा, अगर आपको कल किसी बड़े चैनल से ऑफ़र आ जाए कि उसामा छोड़ दें आप सब कुछ, आ जाएँ आपको अच्छी तनख़्वाह देंगे, क्या फ़ैसला करेंगे? ऑफर आई थी इस्लामाबाद से 1 साल पहले पॉडकास्ट के लिए, जो जिस सेटअप में बैठे हैं, ठीक है, वो एक पाकिस्तान के चैनल था बहुत बड़ा। ठीक है। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात की थी, बात सैलरी की भी नहीं है, बात टाइमिंग की भी नहीं है, सिर्फ़ एक चीज़ है कि आप मुझे पाबंद नहीं रखेंगे। ठीक। चैनल्स अक्सर चैनल्स जो बड़े चैनल्स हैं वो पाबंद होते हैं कि इसके खिलाफ नहीं जाना, इसके खिलाफ नहीं जाना। बस जो हमारे अंडर काम करना है। हाँ, अंडर काम करना, तो इस तरह नहीं होगा। वो होता है पर्ची आ जाती है, इसी पर्ची पे चलना है, पर्ची से बाहर नहीं नहीं, इस तरह नहीं, हमने कभी पर्ची को इमरान खान भी पर्ची को फ़ॉलो नहीं करता था, हम भी नहीं करते। नहीं करते हैं, इस बात में मानेंगे जी उसको। बिल्कुल ऐसे है। सहाफ़त का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रियासत, मीडिया या सहाफ़ी खुद? साफ़ ही खुद, कैसे? मुनाफ़िक़त। पेट लगा हुआ है ना सबके साथ, तो वो पैसे लेके चुप हो जाता है। लोगों के बहुत सारे हकूक़ हैं, बहुत सारे। हम तो देखिए आँख है ना माशरे का, अगर हम नहीं दिखाएँगे तो किसको नहीं पता। और हमारे साथ ऐसी मदद होती है कि आपके साथ वाला बंदा जो करप्शन कर रहा है, उसके साथ वाला बंदा उठ के आपको जाके बताएगा कि ये बंदे ने ऐसे किए, इसमें लोगों का नुकसान है, लोगों के हकूक़ खा रहा है। अगर उसको मैं नहीं दिखाऊँगा, तो सहाफ़त की तो मेरे साथ बर्बादी हो गई ना। चंद पैसे लेके आपने करोड़ों रुपए का नुकसान लो। मतलब आप सहाफ़त के साथ आईना भी उठाए फिरते हैं। हाँ, ज़रूरी है ना यार। मैं ये नहीं कह रहा मैं 100% हूँ, इंसान है, कमज़ोर है, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो जिसमें लोगों को नुकसान हो, ऐसे कामों में चुप। माशा सच की राह पे चलने का मतलब कोशिश तो करें ना, जी, सीधी राह तो वो दिखाए। मैंने आपको पहले कहा अल्लाह ताला आपसे कोशिश के पूछेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने सच बोलकर तो कुछ नहीं बदल सका? नहीं, अभी तक नहीं लगा, बहुत फ़ायदे लिए, बहुत फ़ायदे हुए, पर बहुत फ़ायदे हुए, दिया लोगों को बहुत फ़ायदे। फ़ायदा हुआ। लोग मुझे रिप्लाई करते हैं, "सुमा भाई, इतने दुआएँ देते हैं, आप सोच नहीं सकते।" कोई एक ऐसा वाक़या सुना है जिसमें आपको वाक़ई लगा हो कि यार मैं लोगों से वाक़ई दुआएँ दे ले रहा हूँ? यार ये नौकरियाँ सेल की जा रही थी रिसेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, दबा के नौकरियाँ बेची जा रही थी। तो मैंने उस पे इतना आवाज़ उठाया कि वो उन्होंने लेटर को पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, उन्होंने रात के अंधेरे में लेटर दिया और कहा कि इस लेटर को अपने रिश्तेदारों को भी नहीं दिखाना है। अच्छा। मैंने इतना काम किया, अब वो खुलेआम नौकरियाँ नहीं बेच रहे हैं। मतलब अगर 5 बेच रहे हैं तो 5 तो मेरिट पे देंगे, मजबूरी बन गई है उनकी। और सिर्फ़ मैं समझता हूँ कि ये हमारी आवाज़ की वज़ह से। अच्छा। तो लोग दुआ देते अच्छा हैं। उसामा भाई एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा था कि नौकरियाँ बेची जा रही है। इसका कोई प्रूफ़ है? क्या वाक़ई नौकरियाँ बेची जा रही हैं? ऐसे होता एक दफ़ा मैंने बहुत आवाज़ उठाई, नौकरियाँ बेची जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब के लोगों ने भी मुझसे राब्ता किया, सच है? मैंने कहा जी सच है। तो एक दफ़ा ये जो फोकल पर्सन है नवाज़ खान, इन्होंने एक इंटरव्यू में किसी के बातों में कह दिया कि हमारे साथ बैठे कोई इंटरव्यू में कोई साबित कर दे नौकरी में बेच रहा हूँ या इदारे में ठेके बेच रहा हूँ, तो मैं पोर दूँगा। वो हमारे देसी लैंग्वेज में पोर है ना। तो मैंने कहा ठीक है जी, चैलेंज एक्सेप्ट है। मैंने कहा आप जहाँ पे कहेंगे हम वहाँ बैठेंगे, कैमरामैन आएगा, मैं आऊँगा, आप जहाँ पे कहेंगे वहाँ बैठेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैंने उसको कहा था। हाँ। आज तक वो भाग गया उस चैलेंज से। इतना बड़ा आदमी, हम तो उसके आगे छोटे बच्चे हैं, वो भाग गए उस चैलेंज से। चैलेंज क्यों? कबूल नहीं कर पाया। चैलेंज नहीं कबूल पाया, कबूल नहीं कर पाया चैलेंज, क्योंकि वो झूठा था। हम सच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात अच्छा। पे यकीन है। मैंने उनको कहा था 1-2 इदारे के बंदे हैं, 2 या 3 डिपार्टमेंट के अफ़सर, उसको आप बिठा लें। उसको जब आप बिठाएँगे ना, मैं उनसे 2-3 सवाल करूँगा। मैंने कहा आप खत्म हो जाएँगे मुझसे। हर चीज़ पूरी हो जाएगी। हर चीज़ पूरी हो जाएगी। मैंने कहा 2-3 सवाल करेंगे, इंटरव्यू के शुरू में खत्म हो जाएगा। वीडियो लाइव जाएगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई कटिंग नहीं होगी। जहाँ पे आप नहीं वहाँ पे। वो बेचारा आज तक वापस नहीं आया मेरे साथ। इतना बड़ा आदमी, आज के फोकल पर्सन है, रिविंग का सारा काम वही देख रहा है। अच्छा। जी, नवाज़ खान।
माशाल्लाह ज़बरदस्त। सच का यही फ़ायदा होता है कि वो आपको कहीं भी जाके खड़ा कर देता है। हालाँकि सच के सामने मुश्किलात बहुत होती हैं। जी, मैंने ये सोचा था कि शायद मेरे पास जो एविडेंस है वो कम भी हो, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ऐसे सोच दिया, मैंने तो कहा नहीं बैठोगे अपने साथ। खैर मैं हार जाऊँगा, मैं डेरा छोड़ दूँगा, मैं अपनी सोशल एक्टिविस्ट साफत छोड़ दूँगा, लेकिन मैं बैठूँगा सही आपके साथ, चलिए। यार मैं एक चीज़ आप की जो नोट की है मैंने आपकी, वो सबसे पहली और प्यारी चीज़ मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा। उसामा भाई मेरे पास आए हैं, यकीन जानिए नौजवान है अभी, उम्र में भी मुझसे काफ़ी छोटे हैं। लेकिन इनका एक्सपीरियंस है, इनका कॉन्फिडेंस इनका इस चीज़ की गवाही देता है कि इन्होंने सच को फ़ॉलो किया है। मैं हर किसी को यही कहूँगा कि हमेशा सच पे रहें, कॉन्फिडेंस खुद पैदा होगा। आप सच पे रहें। झूठा जो होता है वो हमेशा मुँह छुपाए फिरता है। और डी खान का जो यहाँ का जो निज़ाम चल रहा है, लोगों से मुनाफ़्क़त बहुत ज़्यादा की जा रही है, लोगों को मतलब किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो उसके लिए उसामा भाई ने इतनी तरक्की की है माशाल्लाह, 1,30,000 फॉलोवर इनके फ़ेसबुक पे हो चुके हैं। इतनी कम उम्र में तो जेलसपन की इंतहा आप खुद देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी हर जगह पे इनसे जलने वाले बहुत हैं। तो आज ये सारी हमने सवाल-जवाबात भी इनसे इसी हवाले से किए हैं। तो माशाल्लाह उसामा भाई का ये अंदाज़ हमें बहुत पसंद आया, तो मैं इनसे नौजवान नस्ल के लिए एक सवाल पूछूँगा कि नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंग जो है आजकल के। हमारे एज के लोग हैं, हमारे फेलोज़ जो हैं, मैं उनको सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ, दिलेर बनो। कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही, आप चैलेंज एक्सेप्ट करें लोगों के, आप मुकाबला करें। जब आप कहेंगे कि ना मैं मुकाबला करूँगा, तो आपका मुकाबला वो नहीं कर पाएँगे। ऐसे ही है। हमने देखा है, मैं केपी गवर्नमेंट को इस वक़्त हमने दीवार के साथ लगाया हुआ है। मुकाबला कर रहे हैं केपी की गवर्नमेंट के साथ, पीटीआई की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में। हम उनके साथ आँखें में आँखें डाली हुई हैं। आँखों में आँख डाले। हमें लोग कहते हैं यार तुम क्या हो? मैं कहता हूँ मेरे नाम की तासीर है मेरे साथ। हाँ, उसामा। उसामा एक बादशाह था, उसी के नाम पे मेरा नाम रखा गया था और आज मैं मुकाबला कर रहा हूँ पीटीआई गवर्नमेंट का। मैं ये नहीं समझता, दुश्मनी ज़ाती किसी के साथ नहीं है। मैं बहुत कम चाहता हूँ कि मैं किसी का नाम लूँ, लेकिन अब ज़ाहिर है उनके ओहदा है तो नाम तो लेना पड़ेगा ऐसे ही। और जो काम हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में तो वो भी बताना पड़ेगा। तो मैंने मुकाबला किया हुआ है लेकिन वो मेरा मुकाबला नहीं कर सक रहे। तो नौजवानों को सिर्फ़ ये कहूँगा कि दिलेर बनें। मैं इस फ़ील्ड का हूँ, कोई किसी और फ़ील्ड का है, कोई किसी और फ़ील्ड का। आप जिस फ़ील्ड में भी है ना, बस आपने गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप। आप एक दिन कामयाब हो जाएँगे। स्ट्रगल में बहुत मज़ा आता है। आप अल्लाह से नमाज़ में मुश्किल वक़्त माँगे। ऐसे ही। आप सजदे में मुश्किल वक़्त माँगे, जब आपको मुश्किल वक़्त मिलेगा फिर आपको समझ आएगा कौन मेरे साथ है और मैं कितना ताकतवर हूँ। वो कहते नहीं हाथी होता है ना, उसके यहाँ पे वो कान है ना, बड़े उसको अपनी जिस्म नज़र नहीं आती है। हाँ, जिस दिन उसने अपना जिस्म देख लिया ना कि मैं तो सबसे बड़ा जानवर हूँ, वो जंगल में उसने आग लगा देनी है। ऐसे ही। जिस दिन आपको पता लग गया कि आप क्या क्या चीज़ है? फिर हाँ, फिर उस दिन आप आग लगा आप देंगे। अपने आग लगा देना। सियासत में कौन-सा लीडर पसंद है आपको? सियासत में मैंने आपको पहले कहा हर लीडर हम बाहर नहीं जाते हैं। डेरेसबिल खान के अंदर सीएम साहब है हमारे, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं। कंपेयर करते हैं मौलाना साहब के साथ नहीं कर सकते हम इसको अली अमीन को। हम कंपेयर करेंगे मौलाना सवाल में जवाब दे दिया। ज़िया रहमान साहब के साथ आपने करते हैं। सवाल अली अमीन बड़ा लीडर है। ठीक है। अली अमीन बड़ा लीडर है। अली अमीन के अंदर जो क्वालिटी है शायद किसी के अंदर हो। मैं ये बात को आज भी तस्लीम करता हूँ, मैं हमेशा करूँगा कि अवाम के साथ राब्ते में रहना ये हर किसी के काम नहीं होती। इब्राहिम भाई, मैं 1,30,000 फॉलोवर है मेरे में, कुछ लोगों के काम आ सकता हूँ, कुछ के नहीं आते। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं तो वो सीएम है और सीएम जब लोगों के साथ राब्ता रखता है तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। बहुत बड़ी बात है। तो मेरा फेवरेट तो नहीं, लेकिन डेरे वालों का फेवरेट लीडर अली अमीन है बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेवरेट बन के दिखाए क्योंकि अभी राब्ते में नहीं है कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ महीनों से। तो अली अमीन इज़ द बेस्ट। अली अमीन की सबसे बड़ी आपकी जो बात है लोगों से राब्ते में रहना, एक हमारे दोस्त हैं वो बताते हैं कि यार हम एक दफ़ा बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, होटल पे बैठे हुए थे। अली अमीन अचानक से आया, मतलब कि दोस्त से गाड़ी रोकी, "क्या करने बैठे हुए? चाय पीने पे हुए?" मैं बोला, "पी लियो सो।" सराइकी में उसने बोला कि चाय पिलाएँ मुझे। मुझे नहीं पिलाओगे? "मुझे नहीं पिलाओगे?" चाय पी, उसने कहा पैसे भी दे देना, ये कहा। अब उसके पास पैसे की कमी है, किस चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बस उसका ये अंदाज़ लोगों को पसंद आया, मोहब्बत। उसकी मोहब्बत। ये आपकी बात ठीक है, सीएम होते हुए भी लोगों के साथ राब्ते में रहना देखें सब सियासतदान अच्छे होते हैं लेकिन अली इस वक़्त डेरे वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट है, मेरे वालों के लिए। हाँ, मेरी मुखालफत इतनी अब लोग कहेंगे कि ये पता नहीं ये क्या कह रहा है। लेकिन जो सच है वो सच। वो सच है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वो काम करे। मैं ये तो नहीं कह रहा अली अमीन बुरा आदमी है। अली अमीन बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। जो रास्ते पसंद करे किसको करते हैं आप? पसंद तो ज़ाहिर-सी बात है अब नहीं कह सकता मैं ऑन द रिकॉर्ड। बता दें आप। वो तो ऑन द रिकॉर्ड समझा मेरा ताल्लुक तबलीग जमात से है, उलमा के साथ ताल्लुक है हमारे पूरे ख़ानदान का। माशाल्लाह, तो मौलाना फज़ल रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम। देखिए फ़िक़ियाई आज बनी है, नून लीग अभी बनी है पाकिस्तान बनने के बाद, लेकिन जमीयत बहुत बुरा। बहुत पुरानी जमात है और जमीयत का जो झंडा है वो भी मज़हब का झंडा है, परचम नबी के नाम से उस होता है, परचम नबी के नाम से। तो इस हिसाब से हम अगर ईमान के हिसाब से देखेंगे तो जमीयत इज़ द बेस्ट। जमीयत इज़ द बेस्ट। जमीयत में कौन पसंद है? जमीयत मौलाना फज़ल रहमान आइडियली मैं तो नहीं कह रहा,
मौलाना साहब अगर मैं फेवरेट कहूँ तो फिर कोई बात है, सारे बड़े सहाफ़ी, सारे सियासतदान पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान को छोड़ के उनके भाइयों में से देख लेते हैं, मौलाना अताउर रहमान, मुज़फ़्फ़र रहमान, ज़ियाउर रहमान इज़ द बेस्ट। मौलाना उबैद रहमान। नहीं, फ़ारिग क्यों भाई? नहीं है, राब्ते में नहीं, जो राब्ते में नहीं मैं उसको अचार डालूँ। यार मेरी एक आपका सवाल बहुत प्यारा है, आपकी बात जो है बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे पसंद आई है। एक टाइम आया मौलाना हसन महमूद साहब आ गए डेरा इस्माइल खान में, घर-घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में खड़े हुए, सबसे मिल रहे हैं। जैसे इलेक्शन हारे गायब हो गए। उसके बाद आते हैं मौलाना उबैद रहमान साहब, इलेक्शन पे उठते हैं, आते हैं, हर की कैंपेन चल रही है, हर किसी से मिल रहे हैं, सबसे राब्ते हैं, सब कुछ हो गया है। तो अब मेरा सवाल ये बनता है कि क्या मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब भी ऐसे ही करेंगे? ज़ियाउर रहमान साहब अभी तक तो बहुत अच्छे हैं और ज़ियाउर रहमान साहब के अंदर एक क्वालिटी है जो अली-मीन के अंदर भी है। अली-मीन का ये वो खफ़ा हो जाएँगे, ये बात नहीं, अली-मीन के अंदर नहीं, इनके अंदर अपनी क्वालिटी है, उनके अंदर अपनी, कि अवाम से राब्ता जो रखेगा ना भाई, जो भी रखेगा, जो भी रखेगा। चाहे जैसा हो, शख्सियत पे हम बात नहीं करते, माज़ी पे बात नहीं करते, किरदार पे बात नहीं करते। जो देखें अवामी आदमी होता है, उसकी ज़रूरत ये होती है कि अवाम अवाम के साथ राब्ता रखे। ऐसा ही है, तो ज़ियाउर रहमान साहब अभी तक बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे हों। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। यंग हैं आप, गेम में पसंद करते होंगे, आपको कौन-सी फ़ेवरेट गेम जो आपको पसंद हो? फ़ेवरेट गेम आप क्रिकेट, बाबर आज़म। बाबर आज़म, हाँ, हाँ, खिलाड़ी बाबर आज़म उसके लिए क्रिकेट वैसे भी बहुत पसंद है लेकिन बाबर तो खिलाड़ियों में बाबर आज़म पसंद है, मोहब्बत है, बैट्समैन। बाबर तो मोहब्बत है। यार हमारा दोस्त था शाहिद अफरीदी का। उस टाइम हम बहुत छोटे थे, जब हम आए तो अफरीदी रिटायर हो गया था। अच्छा, ब्रांड है शायद, ज़ाहिर-सी बात है, अफरीदी ब्रांड है, वो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। इस वक़्त बाबर आज़म बाबर आज़म है, किंग है। चाहे जितना उसके डाउनफॉल चला लेकिन बाबर यार इसका आपस में कंपेयर चलता है ना, बाबर आज़म वर्सेस मोहम्मद आमिर। नहीं, नहीं, आमिर भी अपने जहाँ 17 तक था, अब ठीक है, आपकी मेहरबानी बस, अभी बाबर है। अभी बाबर का टाइम चल रहा देखिए आमिर ने क्या किया, 1-2 स्पेल अच्छा कराए और ठीक है 17 के हमें चैंपियन ट्रॉफी जीता है, ठीक है, हम एग्री करते हैं। आमिर अच्छा बॉलर है, लेकिन बाबर एज़ अ कप्तान, बाबर एज़ अ प्लेयर, बाबर एज़ अ लीडर, बाबर बहुत ऊपर है। कंपेयर नहीं कर सकते आमिर के साथ, किसी के साथ भी नहीं कर सकते। है। हर बंदे की अपनी क्वालिटी होती है। बाबर, बाबर है। अच्छा, अब मैंने एक दिन कमेंट किया पीसीबी को, पीसीबी के पेज में, मैंने कहा बाबर है तो क्रिकेट है, अभी उनको एशिया एशिया कप में सेलेक्ट कर लिया वापस, लेकिन वो कह रहे थे दोबारा नहीं करेंगे ना। हाँ। मैंने कहा बाबर नहीं तो गेम नहीं, हम नहीं देखेंगे, कसम से नहीं देखेंगे। अच्छा, अब मतलब वो छींटे वाले ज़्यादा होता है, वही बात लव है, पावर लव है, बॉब्स द किंग। बॉस द किंग। इसके अलावा गाड़ी कौन-सी पसंद है आपको? गाड़ी तो शौक कौन-सा है? क्या शौक रखेंगे? ग्रैंडी, ग्रैंडी का, सबका आइडियल है, हमारा भी आइडियल है। ग्रैंडी। अल्लाह आपको नसीब करे, इंशाल्लाह, जल्द से जल्द। इंशाल्लाह। सोशल मीडिया से कितना कमा रहे हैं? सोशल मीडिया से जी अभी तक अर्निंग शुरू नहीं हुई क्योंकि डेढ़ सौ खान में अर्निंग नहीं है उस तरह। और एलिजिबल नहीं है ना? मोनेटाइज़ है पेज लेकिन अर्निंग नहीं है। हम एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, मेरे पेज में जाके कोई भी विज़िट कर सकते हैं, महीने में हम 5-10 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल दिया, एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, बस उससे कमा रहे हैं। कितना तकरीबन कमा और इतना कमा रहे हैं कि गुज़र-बसर हो जाता है। अंदाज़न? गाड़ी ले सकते हैं? जी? गाड़ी ले सकते हैं? नहीं, 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 अभी तो नहीं, अभी नहीं। थोड़ा ले रहे हैं? नहीं, बहुत थोड़ा है। जो लोग जिस तरह आप समझ लें कि कलर की जितनी सैलरी होती है। यार कल तो मैं एक वीडियो देख रहा था विला मुंडा की, ये यूट्यूबर है सर। यूट्यूबर है ना, वो सेल्फी लोगों के साथ लेते हैं, पैसे लेते हैं, आप एडवर्टाइज़मेंट बनाते हैं भाई। अभी हमारा वो लेवल नहीं है, जब होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका लेवल क्यों नहीं है? आपका लेवल है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपकी बातें बता रही हैं कि आपका लेवल है। उलमाए कराम में से किसको पसंद करते हैं डे खान की सरज़मीन पर? ये खान में तो आप बात ही रह गए हैं, आप वो नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, मुफ्ती दुआ कुरैशी साहब। मुफ्ती दुआई कुरैशी साहब क्यों पसंद है आपको? क्यों पसंद है? देखें आप कोई एक वजह होती है ना, इंसान किसी को पसंद वजह करता है। तो भाई दलाइल के बादशाह हैं, ठीक है। ठीक है? आप जाएँ, मेरे एक दोस्त था वो मुझसे, अब सुने पसंद की बात आ गई मुफ्ती साहब की। मुफ्ती साहब हमारे आइडियल हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमने उनकी झूठे पिए हैं। तो मुफ्ती साहब से एक मेरा दोस्त था वो बरेलवी टाइप सा था, उसको बड़े इतराज़ात थे मुफ्ती साहब से। उन्होंने कहा नहीं आप पे जो ये बंदा है सही नहीं है। मैंने कहा क्या मसला है? कह रहे मेरे बहुत सारे सवालात हैं। मुझसे कर रहा था। मैंने कहा नहीं मुझसे मत करो। जुम्मे के दिन हम जाएँगे, मुफ्ती साहब इधर होते हैं मस्जिद में, हम बैठेंगे, आपके पास जितना सवाल हो, आप लिखवा के लाओ, आप जिससे लिखवा के लाते हो लिखवाओ। मैंने कहा आपको जवाब ना मिला तो इंशाल्लाह हमारी दोस्ती आपकी खत्म हो गई, आपसे तो हम गुलाम बन जाएँगे। वो गया जी 5 मिनट बैठा मुफ्ती साहब के साथ। उसने कहा मेरे पास सवाल खत्म हो गए। मैंने कहा तुमने तो इतनी बड़ी-बड़ी बात की है। अच्छा है यार बड़ा मुफ्ती साहब। मेरे बादशाह इस्माइल खान का नसीब, मेरे इस्माइल खान की मिट्टी ओवरऑल जिस फील्ड में भी आप जाए ना, अल्लाह ताला ने मिट्टी को इतना नसीब दिया है कि यहाँ से सियासतदान बनते हैं तो बड़े बनते हैं, इधर से अगर किसी सरकारी अफ़सर बनते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे बिल बनते हैं। ऐसे। उलमा देख लें मुफ्ती साहब के मुकाबले के कोई भी नहीं है। सबकी अपनी-अपनी रिस्पेक्ट। लेकिन हमारे लिए खुश नसीबी है कि मुफ्ती साहब हमसे राब्ते में हैं और फिर इस्माइल खान। माशाल्लाह। आप कहना चाह रहे हैं क्रिकेट में अगर बाबर आज़म किंग है तो डेर इस्माइल खान की सरज़मीन में हमारा किंग मुफ्ती दुआई है। मुफ्ती बाज़ नहीं बाबर आज़म नहीं, फिर ये आप इसका नाम मिला है। क्रिकेट की दुनिया का कह रहा हूँ, हो दुरू वो तो पूरी दुनिया ना। नंबर 1 नंबर 1। हाँ, देखें बहुत सारे हमने उलमा की गलतियाँ देखी हैं। बहुत सारे उलमा गलती कर जाते हैं।
लेकिन इनसे आज तक गलती भी नहीं हुई और उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इल्म का बादशाह बनाया है। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी को हमेशा ऐसे ही खुशियों के साथ और ईमान के साथ उनको हमेशा रखे माशाल्लाह। और कोई सवाल? बस आपने बताया तीसरा सवाल कौन सा था आपका? नौजवानों को मैसेज दे दिया वो। नौकरियों वाला? हाँ, वो उसमें नाम भी हो, नौकरी और जवानों को मैसेज भी दिया। हाँ, वो भी हो गया। कोई और सवाल ज़हन में है तो? बस अर्निंग का हो गया। ठीक है। इन really हाँ। आपका एक ये मैं पता कितने हुए इन सोशल मीडिया सवाल ही लास्ट ही हुई ना, ठीक है। ऐड थी वैसे ऐड कर रहे सो बात सुनो। जी मलिक साहब। सर रिकॉर्डिंग सही है? क्लियर? जी मलिक साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्लियर है, साफ है। मैं आ गया टाँ करे च बता। ट्रेनिंग ही ना टाँ करे च बता, टाँ करे च आ गया। बस मैं उल्टा टाँ करे च बता आ गया। है कौन नहीं इकट्ठे वैसो ना निकल लेना और 5-10 मिनट रुक पहुंचना मैं आ रहा। आखिरी बस बताएं। माशाल्लाह अच्छे क्वेश्चन हमारे आपके साथ हो गए हैं, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, और मेरे 2 भाई अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में। माशाल्लाह। हमारी कुछ मार्केटें हैं वालिद के, अच्छा, तो घर वाले पाल रहे हैं। घर वाले पाल रहे हैं। घर वाले पाल छोटे ना भी अबू से वो कहते हैं ना, हाँ, ज़ाहिर सी बात है। अब जैसे अबू दिल से पैसे अब्बू से लेते हैं। यार ये बहुत अच्छी बात है, यकीन जाने ये मांगने ये बहुत अच्छा लगता है। जो जिसके पास हो ना जेब में पैसे, वो एक वीडियो में देख रहा था, बंदे के पास पैसे होते होते कह रहा, मैं खुद नहीं लेता, मैं अबू से जाके लिखवाऊंगा, अबू पैसे देते हाँ, ऐसी बात हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। जी। मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपका अभी घर ही है, अभी घर वाले और सोशल मीडिया आप एक शौक से कर रहे हैं, शौक से, और अब तो जुनून है। जुनून है। हाँ। हक को सामने लाना है, सच को सामने बहुत लाना ज़ोर, अब तो इतने हम स्टेबल हो गए हैं कि मुकाबला भी कर लिए सबसे, अब हर चीज़ है। होती माशाल्लाह बहुत है। अच्छा। तो हम चाहते हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप कहीं जाएँ तो मेरा नाम ले तो काम हो जाएगा। ऐसे ही होता है बिल्कुल। माशाल्लाह पाक मजीद आपको ऐसे आपका नाम कायम दायम रखे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सवाल जवाब का सिलसिला है। माशाल्लाह हमारा उसामा भाई के साथ, उसामा यूसुफजई के साथ डेरा मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के सवाल जवाब का एक सिलसिला रहा है। और आज मैं एक ज़बरदस्त बात बताता चलूँ, उसामा भाई माशाल्लाह पाक ने इनको इस छोटी उम्र से इतना कॉन्फिडेंस दिया है। यकीन जाने मैंने सवाल जितने भी किए हैं, मैंने एक सवाल भी इनको नहीं बताया कि क्या सवालात होंगे आपके सामने, लेकिन सबका जवाब अपने वक़्त पर और बहुत ही प्यारे अंदाज़ में दिया है। और इनकी एक और ख़ुसूसियत जो मैं बता दूँ, इनका एक और चीज़ है, वो है नो वेट नो लेट। जो टाइम दिया है माशाल्लाह पहुँचे हैं, बड़ी मोहब्बत रखने वाले हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत ये रखे। मुफ्ती साहब ने सिखाया हमें। मुझ साहब मुफ्ती साहब ने सिखाया, बात कुरैशी साहब ने, नो लेट नो वेट। नो इंतज़ार करवाओ ना, इंतज़ार करूँगा। इंशाल्लाह। तो ये था हमारा, इंशाल्लाह जल्द हमारा ये पॉडकास्ट अपलोड होगा, उसके बाद नेक्स्ट के लिए इंतज़ार करेंगे आप। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।